जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे वृषभ राशि की और जानेंगे कि 19 मई को वृषभ राशि के जो स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उनका गोचर स्वयं की राशि यानी कि वृषभ राशि में होने जा रहा है। तो इसका क्या प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये जो फलादेश है ये वृषभ राशि और वृषभ लग्न दोनों के लिए है। फ्रेंड्स, दैत्य गुरु शुक्राचार्य 19 मई को सुबह 8:43 पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और खुद की स्वयं की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्रदेव को सुख, आनंद, खुशियाँ, प्रेम, पार्टनरशिप का कारक माना जाता है और जब कोई ग्रह अपनी सौ राशि में बैठता है तो वो अत्यंत बलवान हो जाता है और अत्यंत ही शुभ फल देने लगता है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव बैठे हुए हैं। अब उन्हीं के साथ युति करेंगे वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव। तो इन तीनों ग्रहों की जो युति है वो बहुत ही व्यापक परिणाम वृषभ राशि के लोगों को देगी। यहाँ बैठे तीनों ग्रह की जो युति है, इन तीनों ग्रहों की सबसे पहले जो दृष्टि पड़ेगी वो सप्तम भाव पे पड़ेगी, यानी कि 7th हाउस, जो कि हमारी शादी का घर है, प्रेम प्रसंगों का घर है, पार्टनरशिप का घर है। तो इसीलिए जो प्रेम है और जो प्रेम का जो आनंद है वो वृषभ राशि के लोग ले पाएंगे, क्योंकि शुक्र प्रेम पैदा करता है। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जीवन में कि प्रेम जहाँ जगह ले लेता है, तो प्रेम प्रसंग उनके फिर से जीवित होने वाले हैं। लव लाइफ फिर से उनकी स्टार्ट होने वाली है। अगर पास्ट में पूर्व में किसी भी तरह की परेशानी उनके दाम्पत्य जीवन में आ रही थी, व्यक्तिगत जीवन में आ रही थी, वो परेशानी दूर हो जाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण, इसका एक सबसे बड़ा कारण है यहाँ बैठे सूर्य के साथ युति होना और सूर्य की दृष्टि भी 7वें घर पर पड़ना, क्योंकि सूर्य देव जो हैं एक डिसिप्लिन प्लैनेट है, एक नियमित तरीके से कार्य करने वाले प्लैनेट हैं। और जब सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो नियमित, रेगुलर, कंटिन्यूसली व्यक्ति अपने संबंध स्पेशल के संपर्क में रहेगा, उसके साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। क्योंकि सूर्य जो हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने टाइम से उदय होते हैं, अपने टाइम से अस्त होते हैं। उनकी जो वर्किंग, जो कार्य करने की क्षमता है वो कभी भी प्रभावित नहीं होती, चाहे पूरी दुनिया प्रभावित हो जाए। तो इसीलिए कंटिन्यूटी जो है वो आपके रिलेशनशिप में आएगी। जो लंबे समय से आप कंटिन्यूसली बात नहीं कर पा रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, साथ रहकर समय नहीं बिता पा रहे थे, तो अब सूर्य के साथ जो युति हो रही है शुक्र की, तो ये जो टाइम स्पेंड करने का मौका, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हमारी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, हमारे संबंध स्पेशल के साथ जितना हम समय बिताएंगे, जितना टाइम स्पेंड करेंगे, उतना हमारा रिलेशनशिप मजबूत होता है। तो इसीलिए ये एक गोल्डन टाइम पीरियड है आपको अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने का। साथ ही सोने पे सुहागा जो चीज़ हो रही है वो ये है कि देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और इनकी 7वीं दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से एक नेक्स्ट लेवल पे आपका रिलेशनशिप जाता है, जिसे हम स्पिरिचुअल लेवल बोलते हैं, फिलॉसफिकल लेवल बोलते हैं। एक आत्मिक जो संबंध होता है वो हम कह सकते हैं अपने संबंध स्पेशल के साथ, क्योंकि शुक्र जो हैं वो सुख दे रहे हैं, लग्जरीनेस दे रहे हैं रिलेशनशिप में। तो वहीं सूर्य जो है वो डिसिप्लिन दे रहे हैं, रेगुलरिटी दे रहे हैं, कंटिन्यूटी दे रहे हैं। वहीं जो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक प्योरिटी ऑफ एनर्जी के प्लैनेट हैं, एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र जो वाइब्रेशंस होते हैं वो वाइब्रेशन सिर्फ देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। उसके अलावा कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है कि जो एक कम्प्लीटली स्पिरिचुअल वाइब्रेशन हमें दे। तो
देवगुरु बृहस्पति के जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है उनकी दृष्टि की वजह से सप्तम भाव को मिल रहे हैं, तो उससे सप्तम भाव और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है तो व्यक्ति का रिलेशनशिप ऐसा हो जाता है कि जब वो समय स्पेंड करता है वो तो ठीक है, लेकिन उसका असर, उसकी यादें अगले 20, 30, 50 सालों तक रहती हैं। एक मेमोरेबल टाइम पीरियड होता है वो व्यक्ति अपने समवन स्पेशल के साथ गुजारता है और उसे एहसास होता है कि उसके रिलेशनशिप की गहराई क्या है, डेप्थ क्या है, उसका समवन स्पेशल उससे क्या डिमांड कर रहा है। और साथ ही साथ पूरा फोकस व्यक्ति का सामने वाले की फीलिंग्स को समझने में जाता है। सामने वाला रियलाइज़ करता है कि जो हमारा समवन स्पेशल अपनी जुबान से नहीं बोल पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उन बातों को समझने की कोशिश व्यक्ति करता है। तो ये एक रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे, एक पीक लेवल पे लेके जाता है। तो इसीलिए दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, वृषभ राशि, वृषभ लगन के लिए ये गोल्डन टाइम पीरियड है। ऐसा टाइम उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा, तो इस टाइम का यूटिलाइजेशन करें। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो विद्या के घर पर पड़ रही है, तो इसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो किसी चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं, स्पेशली हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स, पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक सपोर्ट मिलेगा। साथ ही उनका माइंड जो है वो भी बहुत एक क्रिएटिव माइंडसेट क्रिएट करेगा, नई नई चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा और आप कुछ रिजल्ट निकाल पाएंगे। स्पेशली जब गुरु शुक्र के साथ युति करते हैं और साथ ही साथ यहाँ सूर्य का भी साथ मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आउटपुट जल्दी निकल के आता है। तो जो रिसर्च फील्ड में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर लंबे समय से कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो बेनिफिट मिलना स्वाभाविक है, नेचुरल है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से 9वीं दृष्टि भाग्यस्थान पे पड़ रही है, तो भाग्यस्थान के तो स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति और उनकी पवित्र दृष्टि जब भाग्य पे पड़ेगी तो किस्मत, लक और डेस्टिनी का साथ भी व्यक्ति को मिलेगा। तो जब किस्मत का साथ होता है तो फिर तो कहना ही क्या। तो इसीलिए ये एक गोल्डन टाइम पीरियड, एक वरदान है वृषभ राशि के लिए। अगले 20 दिन आप मान के चलिए, ये अगले 20 दिन आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स लेके आने वाले हैं, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके एजुकेशन सेक्टर को लेकर, और किस्मत तो फिर आपके साथ है ही। साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि 7th हाउस पार्टनरशिप का हाउस भी है। पर्सनल पार्टनरशिप तो हमारी लव लाइफ, मैरिज लाइफ हो गई, एक प्रोफेशनल पार्टनरशिप भी होती है। तो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं, अगर कोई स्पॉन्सर की ज़रूरत है, आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको लंबे समय हो चुका है, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, फंड्स नहीं मिल रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आप एक्टिव कर सकते हैं। बहुत ईजी वे में आपको स्पॉन्सर मिल जाएंगे, फाइनेंसर मिल जाएंगे। आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो भी काम है आप जिसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए फ़ंड्स का अरेंजमेंट ईज़िली हो जाएगा। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। और एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली ये है कि सूर्य जो है वो थोड़े से ईगोस्टिक प्लैनेट है, तो थोड़ा सा जब आप कंटिन्यूसली अभी जो भी काम करेंगे, क्योंकि सूर्य कंटिन्यूसली एफर्ट करवाते हैं, तो कंटिन्यूटी में सारे काम आप करते जाएंगे, अपने समवन स्पेशल को अप्रोच करते जा रहे हैं, रेगुलरली मिल रहे हैं उनसे, सारी चीज़ें रेगुलर चल रही हैं, तो थोड़ा सा ईगो आ जाता है सूर्य की वजह से। तो थोड़ा सा उस ईगो को समझना है, उसे कम करना है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। साथ ही रेमेडी के तौर पे आपको सलाह दूंगा, येलो कलर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर की पावर को, रेड कलर रिप्रेजेंट करता है सूर्य देव की पावर को। तो रेड और येलो कलर को अपनी लाइफ स्टाइल में इन्वॉल्व करें। साथ ही फ्रेगनेंस, जो खुशबू होती है, परफ्यूम, स्पेशली रोज़ परफ्यूम जो होता है, वो शुक्र ग्रह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका यूज़ भी अपने लाइफ स्टाइल में इस्तेमाल करें, तो तीनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक जो रेमेडी आपको बताई हैं उन रेमेडी को फॉलो करें और अपनी लाइफ में एक मेजर पॉजिटिव चेंज लेके आएँ। साथ ही वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई भी डाउट है आप कमेंट्स बॉक्स में अपना डाउट, अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। वी विल आंसर योर क्वेरी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय श्री महाकाल।